I call upon all the Muslims of this country to take to direct action. आज मैं हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों से डायरेक्ट एक्शन की अपील करता हूँ। From Friday the 16th of August, we will resort to direct action till we have achieved our cherished goal, our Pakistan. ऐ अल्लाह के नेक बंदो, आने वाले जुमे 16 अगस्त से हम सीधी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। डायरेक्ट एक्शन। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपू सांग आज वीडियो बनाने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और क्योंकि ये जो रियल स्टोरी है ये बहुत बड़ी हो जाएगी, तो मैं शॉर्टकट में आपको बताऊंगा। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप गूगल और चैट जीपीटी पे जाके ये पूरा पढ़ सकते हैं। जैसे आपको पता होगा, विवेक अग्निहोत्री जो एक मूवी लेके आए थे द कश्मीर फाइल, उस पर काफ़ी बवाल हुआ था। अब वो लेके आ रहे हैं द बंगाल फाइल, उस पर भी काफ़ी अभी टेलर आया, टीजर आया, उस पर भी काफ़ी विरोध हो रहा है। लेकिन हकीकत क्या है, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं उनको ये लगता है कि 2010 के या बीजेपी सरकार के आने के पहले ये हिंदू मुस्लिम नहीं होता था, बहुत पहले से हो रहा है। क्योंकि बच्चे आजकल के क्या है, वो तो सिर्फ मोबाइल में देखते हैं, उनको उसी चीज़ को हकीकत मानते हैं। अगर ये मूवी आप देखने जा रहे हैं, अगर इस तरह की कोई भी मूवी देखने जाते हैं, तो सबसे पहले आप इस घर पे गूगल करके पढ़ लेंगे वो हकीकत क्या थी, झूठ क्या थी। क्योंकि इतिहास के पन्नों में ये छुपा दिया गया, लेकिन कभी भी कोई चीज़ पूरी तरीके से नहीं छुपती है। आज़ादी के कुछ समय पहले 16 अगस्त 1946 बंगाल में सरकार थी मुस्लिम लीग की, और उसके मुख्यमंत्री थे हुसैन राशिद सोहरावर्दी। और जिन्ना जो उसके नेता थे, उन्होंने कसम खा रखी थी कि हमको पाकिस्तान बनाना है। और इसी को लेते उन्होंने एक मीटिंग रखी शुक्रवार को, जब नमाज का समय था, और सारी दुकानें, सारी मार्केट बंद कर दी गई थी ताकि राशिद मीनार कोलकाता के पास काफ़ी भीड़ आ सके। 10 बजे के पहले ही सारी दुकानें बंद करा दी गई थी, चाहे वो राजा बाजार हो, कॉलेज स्ट्रीट हो या हरिसन रोड हो, सारी हर जगह की ऐसे बंद करा दी गई थी ज़्यादा। और वहाँ पे जो मुस्लिम पहुँचे थे वो करीबन 3 से 3.5 लाख के ऊपर मुस्लिम पहुँचा था, जो सभी के हाथ में कुछ ना कुछ हथियार थे। वो सरिया थी, डंडे थे, तलवारें थीं, और ये पाकिस्तान को बनाने का एक जुनून था। उनने भाषण में बोला कि 500 साल हमने काफिरों पे जो हुकूमत की है, क्या आप ये हमारे ऊपर करेंगे? इस तरीके से इनको भड़काया गया। और जो ये इस तरह के जो लोग थे जिन्होंने हिंदुओं का कत्लेआम किया, वो जो वही मुस्लिम थे जो हिंदुओं से कन्वर्ट होकर बने थे। अब मूवी में क्या हकीकत दिखाया गया है, क्या नहीं दिखाया गया, ये तो मूवी आने के बाद पता चलेगा। लेकिन आप मूवी देखने जाते हैं, उसके पहले भी आप पढ़ सकते हैं, देख कर आते हैं तो भी पढ़ सकते हैं, और बच्चों को ये बता सकते हैं कि हिंदुओं पे ही अत्याचार हुआ था। ऐसा नहीं है, ये मूवी झूठी है। मैं किसी मूवी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत की बात कर रहा हूँ। उस समय सोहरावर्दी ने पुलिस हेडक्वार्टर में जाके पहले वहाँ पे बैठा और सारे पुलिस वालों से कहा कि 24 घंटे 2 दिन कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, कुछ भी होता रहे, बस आपको आंखें बंद करके देखना है। अब आंखें खुली हैं तो दिखाई देगा, अब आंखें खोल के भी अगर किसी को कुछ नहीं दिख रहा तो आंखें बंदी हुई। और जो वहाँ के गवर्नर थे फेडरिक, उसको बोल के उस दिन की छुट्टी उसने सरकारी छुट्टी घोषित कर दी। और सबसे इतिहास का सबसे बड़ा जालिम अगर मानेंगे तो हम ये सोहरावर्दी को ही मानेंगे, जिसने जिन्ना के आदेश पे ऐसे कत्लेआम मचा दिया। उसके बाद वहाँ से जो भीड़ निकली है शुक्रवार के दिन, उसने सड़कों पे कहीं भी अगर हिंदू दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है, तो उसको कत्लेआम मचा दिया था। अगर औरतें दिख रही उनका बलात्कार, बच्चों को काटा, बूढ़ों को काटा, सबको मारा। पूरा बंगाल, पूरा कोलकाता भरा पड़ा था। उसके बाद ये 2 दिन के बाद करीबन 4 से 5 दिन और लगे। उसके बाद ये विरोध है बढ़ते बढ़ते नोआखली तक पहुंच गया। नोआखली में वहाँ पे जो हिंदू महिलाएं थी उनके साथ रेप किया गया, बच्चों को काटा गया, बहुत बेरहमी से उनके साथ अत्याचार किया गया। और कोई देखने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था। उसके बाद गांधी जी को वहाँ जाना पड़ा, माफी हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई बंद कर दो, खत्म कर दो, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। क्योंकि जो आज़ादी मिली है वो हाथ जोड़ के नहीं मिली है। वो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इनकी कुर्बानी देकर हमको आज़ादी मिली है। ये आज़ादी ऐसे हाथ जोड़ के नहीं आई। और चाहे वो कश्मीर हो, चाहे कश्मीर में भी कत्लेआम हुआ हिंदुओं के साथ, बंगाल में भी हुआ, और आज जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भी आज, अगर इसको इग्नोर कर रहे हैं, हम लोग नहीं देख रहे हैं। क्योंकि राजनीति उस समय भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, फिर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वहाँ पे सरकार थी मुस्लिम लीग की। तो आप लोग ये पढ़ सकते हैं। मेरा कहने का, मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये है कि मुझे लाइक या सब्सक्राइब की बात मैं नहीं कर रहा। हकीकत को पहचानो, हकीकत को जानो। उस समय हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार हुआ था, बच्चों के साथ क्या हुआ था, महिलाओं के साथ क्या हुआ था, कितना कत्लेआम मचा था। सिर्फ मूवी देखकर या फेसबुक या
व्हाट्सएप के माध्यम से अगर आपको कोई चीज़ बताई जाती है या पता चलती है, वो ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से सच हो। मैं ये भी नहीं कह रहा मूवी पूरी तरीके से सच होगी, लेकिन आप पढ़ेंगे तो वो तो सच होगा, क्योंकि जब आप पढ़ के जाएंगे तो आपको हकीकत पता होगी कि उस समय क्या हुआ था। ये इतिहास के पन्नों में छुपाया गया लेकिन छुप नहीं पाया। ये अभी तक का मेरे ख्याल से सबसे दर्दगी भरा और क्रूर और कत्लेआम था। उसी दिन पता चल गया था कि हिंदू मुस्लिम एक नहीं हो सकते। और आज़ादी जब हुई तो जिन्ना और ये सोहरावर्दी यहाँ से ये पाकिस्तान निकल गए, वहाँ जाके काफ़ी बड़े नेता वगैरह ये बने। क्योंकि डिटेल मैंने जैसे अभी आपको बताया, अगर मैं पूरी स्क्रिप्ट बताऊंगा आपको, पूरी चीज़ें बताऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। कोलकाता और बंगाल, यहाँ से लोगों ने अपने मकान छोड़ दिए थे अपनी जान बचाने को। आज पाकिस्तान में क्या है, हिंदू कितने परसेंट बचे हैं, और हम लोग कांग्रेस और ये वो सब कर रहे हैं। उस समय भी कांग्रेस थी, बहुत कुछ बचा सकती थी, लेकिन नहीं हुआ। तो हकीकत ये है कि हकीकत से रूबरू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मैंने आपको सीधे शब्दों में ये बता दिया, मैं कुछ ऐसी वीडियो नहीं बनाता हूँ कि आपको एंटरटेनमेंट आपको अच्छा करा दूँ और ये सब चीज़ें बताऊँ। मैं डायरेक्ट आपको ये बता रहा हूँ, डायरेक्ट आप जाके पढ़ सकते हैं, हकीकत को जान सकते हैं। अगर बंगाल फाइल मूवी आ रही है तो उसको जाके एक बार देखिए, देखने के बाद पढ़ सकते हैं या पढ़ने के बाद देख सकते हैं। मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कुछ भी, लेकिन अगर कोई चीज़ रियल आ रही है, हकीकत बता रही है, तो उसको देखना भी चाहिए और बच्चों को भी दिखाना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए। जो आज ये बताते हैं कि ऐसा बीजेपी सरकार आने के बाद ये हो रहा है हिंदू मुस्लिम, ऐसा कुछ नहीं है। कश्मीर में बीजेपी सरकार नहीं थी जब ये कश्मीरी पंडितों को काटा गया, मारा गया। बंगाल में उस समय भी बीजेपी सरकार नहीं थी, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। और वहाँ पे जो सरकार थी 1946 में 16 अगस्त जब ये मामला हुआ था, तो मुस्लिम लीग की पार्टी थी, सरकार थी। और उसका जो मुख्यमंत्री था हुसैन राशिद सोहरावर्दी, जो आज योगी जी को कहते हैं ना ये तानाशाही कर रहे हैं, तानाशाही उसने की थी। पुलिस को बिल्कुल रोक दिया था, आंखों में पट्टी बांधी थी और साफ निर्देश दिए थे कि कोई भी 2 दिन कोई एक्शन नहीं लेगा, और खास तौर पर मुस्लिम लीग जो पार्टी के लोग हैं उन पे तो बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। और खुली छूट दे दी गई थी, जाओ पाकिस्तान बनाना है, इन 2 दिनों में जो कर सकते हो वो कर डालो। 2 दिनों में वो अत्याचार हुआ था। 2 दिनों के बाद, 1 हफ्ते बाद, ये नोआखली और भी कई गांव थे जहां हिंसा भयंकर तरीके से फैली, बिहार तक चली गई थी, पंजाब तक चली गई थी। तो मेरा बताने का मकसद यही था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में।